जी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बंधु। तो आज एक हम बहुत बड़ी बिग न्यूज़ लाए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई थी बीएसएनएल ईयू एवं मैनेजमेंट के बीच, तो उस पर कौन सी बात पे चर्चा हुई है। जी हाँ, डायरेक्टर एचआर और बीएसएनएल ईयू के बीच एक मीटिंग हुई थी। आज हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि किस मुद्दे पे चर्चा हुई है, मैनेजमेंट साइड ने क्या कहा है, यू जो किस कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सी एजेंडे पे मैनेजमेंट से जानकारी मांगी है इस मीटिंग में। तो दोस्तों, आज हम सारी डिटेल सारी जानकारी आपको विस्तृत में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा किस एजेंडे पे चर्चा हुई है। जी हाँ, 19/6/2021 को बैठक हुई थी, कल ही बैठक हुई थी। तो ए फॉर्मल मीटिंग इज हेल्ड ऑनलाइन टुडे। जी हाँ, ये मीटिंग ऑनलाइन हुई थी बिटवीन द डायरेक्टर एचआर एंड बीएसएनएल ईयू। जी हाँ, डायरेक्टर एचआर और बीएसएनएल ईयू के बीच फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द मीटिंग श्री अरविंद वांदनेकर डायरेक्टर एचआर, श्री सौरभ त्यागी सीनियर जीएम, श्री एम गुप्ता सीनियर जीएम, अनीता जोहरी सीनियर जीएम, श्री मनीष कुमार जीएम, समिता लूथरा जीएम, एसपी सिंह जीएम। तो जी हाँ, अब बीएसएनएल ईयू के साइड थे अनिमेश मित्रा प्रेसिडेंट, पी अभिमन्यु जनरल सेक्रेटरी, स्वपन चक्रवर्ती डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। तो दोस्तों, आज हम जी हाँ तो अब हम बताते हैं कि किस एजेंडा पे इस पे बात हुई है, किस मीटिंग में किस बातों पे चर्चा हुई है। बीएसएनएल ईयू किस किस बातें पे उनसे क्वेश्चन किया है, जोरदार बहस हुई है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच थर्ड पे रिवीजन। जी हाँ, पहली क्वेश्चन है थर्ड पे रिवीजन पे बातें हुई है। तो हम दोस्तों आज आपको डिटेल में बताते हैं। बीएसएनएल ईयू ने पूछा कि थर्ड पे रिवीजन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो मैनेजमेंट साइड रिप्लाई दिया that have written to the dot seeking clarification on this issue। जी हाँ, मैनेजमेंट ने डॉट को एक लेटर लिखा है और थर्ड पे रिवीजन के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है, क्या किया जाए, थर्ड पे रिवीजन पे किस तरह से लागू किया जाए। इन सब बातों पे एक चिट्ठी लिख के मैनेजमेंट साइड बीएसएनएल मैनेजमेंट साइड ने डॉट से पूछा है। केरला हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन द पेमेंट ऑफ आईडीए टू द नॉन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव का आईडीए पेमेंट अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे भी चर्चा हुआ है। तो मैनेजमेंट साइड ने कहा, डायरेक्टर एचआर ने कहा, बीएसएनएल मैनेजमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईडीए टू द नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएनएल। जी हाँ, डायरेक्टर एचआर ने कहा कि मैनेजमेंट साइड चाहता है, बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहता है कि यह ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वह बीएसएनएल नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर लागू हो, उसका पेमेंट मिले, आईडीए का भुगतान हो। बीएसएनएल हैज़ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू। जी हाँ, बीएसएनएल मैनेजमेंट साइड ने कहा, बीएसएनएल जो है ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है डीपीई से कि कृपया डिटेल में बताएं कि हम क्या करें, किस आधार पे उसको आईडीए पेमेंट दें, आप इसका क्लैरिफिकेशन दें। तो दोस्तों, जैसे ही डीपीई से रिप्ले आएगा, वैसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव के डीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ट्रांसफ़र लायबिलिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, तीसरी जो मुद्दे पे चर्चा हुई है वह ट्रांसफ़र लायबिलिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव। बीएसएनएल यू हैज़ जी हाँ, बीएसएनएल यू चाहता है, डिमांड कर रहा है कि एसएसए का जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव का ट्रांसफ़र एसएसए के बाहर नहीं होना चाहिए। एक आपका ये डिमांड एक्सेप्ट हो गया है और जो है एक एसएसए और दूसरे एसएसए नॉन एग्जीक्यूटिव का ट्रांसफ़र जो है एक एसएसए से दूसरे एसएसए नहीं होगा।
BSNL also pointed at order issue transfer of 5 non-executive from Nagaon SSA to Tezpur SSA has not been cancelled completely so far, and order has been kept only under abeyance. The management side should take action for cancellation for this order. जी हाँ, BSNL EU ने फिर से उनको बोला कि मैं 5 नन एग्जीक्यूटिव का ट्रांसफ़र जो है नगांव SSA से तेजपुर SSA हो गया है, लेकिन अभी तक उसका जो है कैंसिलेशन नहीं हुआ है, उस ऑर्डर का कैंसिलेशन नहीं हुआ है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। तो मैनेजमेंट साइड ने एश्योर किया कि इस पे एक्शन लिया जाएगा और इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाएगा। होल्डिंग LICE, जी हाँ, LICE जो है कब एग्ज़ाम रखा जाए, तो BSNL स्ट्रांगली अगेंस्ट द डिसअपॉइंटमेंट फॉर नॉट होल्डिंग द वेरियस LIC। जी हाँ, BSNL ने डिमांड रखा कि बहुत सारे LIC का जो एग्ज़ाम है नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट साइड ने कहा, डायरेक्टर HR स्टेटेड दैट, जी हाँ, कैलकुलेशन जो है सभी पोस्ट का चल रहा है। आप VRS के बाद जो है सभी पोस्ट का कैलकुलेशन चल रहा है, जिसके कारण ऐसा डिले हो रहा है। ही फर्दर स्टेट, ये जो है कैलकुलेशन जो है VRS के बाद जो पोस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है वह 1 से 1.5 महीने के बाद हो जाएगा। उसके बाद जो है LIC का एग्ज़ाम निश्चित होगा। बातें हुई है बैनिंग धरना हंगर स्ट्राइक इन BSNL में जो धरना हो रहा है, हंगर स्ट्राइक हो रहा है, इस पे भी बातें हुई है। तो मैनेजमेंट नॉट परमिटिंग इवेंट पीसफुल, जी हाँ, BSNL EU ने डिमांड किया कि मैनेजमेंट जो है परमिट क्यों नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग पीसफुल धरना दे रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं यूनियन पॉइंट। डिक्लेरेशन ऑफ JTO LIC रिजल्ट, जी हाँ, इनके बारे में भी डायरेक्टर से पूछा गया है कि JTO LIC रिजल्ट जो है पंजाब सर्किल में क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक डिक्लेयर किया जा रहा है। जी हाँ, पंजाब सर्किल का जो JTO LIC एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी तक डिक्लेयर रिजल्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस पे डायरेक्टर ने बोला है कि ठीक है, ये प्रपोजल हम देख रहे हैं, इस पे देखेंगे, काम कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट JE BSNL EU स्ट्रांगली डिमांड, जी हाँ, BSNL EU स्ट्रांगली डिमांड किया है, मांग रखा है कि जिस कैंडिडेट का 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है एवं उसने रूल 8 अप्लाई किया है, तो उसका ट्रांसफ़र अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। तो उस पर मैनेजमेंट साइड ने रिप्लाई दिया, दिस इशू वुड बी लुक्ड इनटू, जी हाँ, वह इस मैटर को देख रहा है। हाउएवर दैट सेपरेट ऑल ट्रांसफ़र कुड नॉट बी अफेक्टेड इन वन गो, जी हाँ, लेकिन यह सारे ट्रांसफ़र एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं। फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट JE को आप लीजिए, रिक्विट कीजिए। तो डायरेक्टर ने रिप्लाई दिया, ठीक है, ये भी होगा। सी एज ऑफलाइन एग्ज़ाम, जी हाँ, इस पे भी बातें हुई है कि JE का जो एग्ज़ाम है, JE LIC का जो एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन होना चाहिए। इंटर सर्किल ट्रांसफ़र ऑफ डायरेक्ट JE इन नॉर्थ टू सर्किल। तो मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया कि बहुत सारा कैंडिडेट जो है अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम इस पे देख रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा है, तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।